आज सुबह फोर्सेज ने इंतराल के जांजखोरू कहलेल के जंगलाती इलाके को मुहासरे में लिया था। इस दौरान जंगल में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इसके बाद फोर्सेज ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में लिया। कई घंटों तक मिलिटेंटों की तलाश जारी रही। ताहम बताया जा रहा है कि मिलिटेंट जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हुए। बाद में फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन खत्म किया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कॉन्वॉय की आमदोरफ्त को बिला खलल और महफूज तरीके पर यकीनी बनाने के सिलसिले में आज पूरे हाईवे पर किसी भी तरह के आम ट्रैफिक को चलने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से शाहरा पर आम ट्रैफिक की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई थी और जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया था, जबकि इंतजामिया की तरफ से मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद थे ताकि इमरजेंसी सूरत में चल रही गाड़ी को हाईवे पर जाने की इजाजत दी जाए। जवाहर टनल से आगे के रास्तों पर सिक्योरिटी हल्का तैनात किए गए थे। इस पाबंदी से आम लोगों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इस मौके पर लोगों ने इंतजामिया से इस फैसले से नजरसानी की अपील की। कोई बीमार हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई मुलाजिम हो, सरकारी इमरजेंसी किसी को आएगा तो हम छोड़ते हैं। पास वगैरह कहाँ से अवेलेबल हैं? हम दे गए पास, इंशाल्लाह कोई भी बीमार हो तो पास देंगे। हमें सील वील है इस वक्त। ये बंद हो रही है, कोई चल नहीं रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं जी। सारा रोड ठप है, कोई सिविल मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कौन आएगा सामान लेने के लिए? हमारा पूरा बाजार भी बंद हो रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, सब्जियां हमारी खराब हो रही है। ये शाम तक नहीं बिकेगी, शाम को ये फेंकनी है, गाय को डालनी है। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं रोड पे गाड़ियां चले, हमारा कारोबार चले, नहीं तो हमें रोजगार दे। हम दुकानें बंद करेंगे, हम रोजगार अपने कमा रहे हैं। शुक्रिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा हफ्ते में 2 दिन बंद रखने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एहतजाज किया। फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के कई लीडरों के हमरा सनत नगर बाईपास के पास एहतजाज किया। एनसी सदर ने अपनी गाड़ियों का काफिला शाहरा पर ले जाते हुए अहकामात की खिलाफ वर्जी भी की। फारूक अब्दुल्ला ने यह अहकामात वापस लेने का मुतालबा भी किया। इन्होंने कहा कि करगिल जंग के दौरान भी शाहरा को बंद नहीं किया गया था। फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक मरतबा नरेंद्र मोदी पर पुलवामा हमला कराने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अब इसका खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फौरन वापस लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे इतना जबरदस्त एहतजाज होगा, फिर तो कंट्रोल करना फिर मुश्किल। आज तक 30 सालों में आज तक इस तरह का हम काफी मिलिटेंसी। मैं कहता हूँ 30 साल में क्या, जब करगिल लड़ाई भी हुई तब भी ये रास्ता बंद नहीं हुआ, जबकि सचमुच लड़ाई थी। आज कोई लड़ाई नहीं है, ये सड़क जो है खुलनी होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस डिफाई कर रही है यहाँ पे, हम डिफाई कर रहे हैं इसको। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर वापस लिया जाए और अगर फौज को इनको हटाना ले जाना है, रेल का इस्तेमाल करें या रात को इनको ले जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उधर आज बम्पू कुलगाम के मकाम पर भी कौमी शाहरा पर पाबंदी आयद किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी के सीनियर लीडर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, अब्दुल मजीद लारमी, पीर मोहम्मद हुसैन के अलावा कई लीडरान ने हाईवे पर धरना दिया और इस पाबंदी को बिला जवाज करार दिया। बैन के बिल्कुल मुखालिफ है, इसकी मजम्मत करती है। ये सारी आवाम को, सारी आबादी को मसूर करने के मुतरादिफ है। इसका कोई जवाज ही नहीं है, नहीं इसकी कोई अमली जरूरत है। हमारा मुतालबा है कि फौरन ये बैन खत्म किया जाए, जो गैर इंसानी है, गैर जमहूरी है और जो एक आमिरियत का पैगाम देता है। कौमी शाहरा पर आज सिविल ट्रैफिक को चलने की इजाजत न देने के खिलाफ पीडीपी ने भी श्रीनगर के पंथ चौक से लेकर लसजन बाईपास तक एहतजाजी मार्च किया। इस मार्च में पीडीपी के कई लीडरान ने शिरकत की। इसकी क़यादत एमएलसी मोहम्मद खुर्शीद आलम कर रहे थे। मोहम्मद अशरफ मीर और वहीदुर रहमान पर्रा ने भी शिरकत की। इन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इन्होंने कहा कि इससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। मार्शल्लाह नेशनल हाईवे पे लगाया गया है, इसके खिलाफ हमने मुतवातिर पिछले कई दिनों से रिकन्सिडरेशन का मुतालबा करती रही है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तंजीम। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये तानाशाही है, ये साबित करना चाहते हैं, ये साबित कर चुके हैं कि इन्हें रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई फिक्र नहीं, हमारे मफादात की कोई फिक्र नहीं। लोगों के खिलाफ जो अहकाम जारी किए गए हैं
उधर पीडीपी की जानिब से आज कुलगाम में कौमी शाहरा पर पाबंदी आयद किए जाने के मामले को लेकर एहतजाज किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी, नजीर अहमद लावे, मोहम्मद अमीन डार के अलावा कई वर्कर्स मौजूद रहे। इससे कबल पार्टी दफ्तर का रस्म इफ्तिताह भी किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी से वाबस्ता कारकुनों ने पारमपुरा बाईपास के पास एहतजाज किया। पार्टी के श्रीनगर पार्लिमानी सीट के उम्मीदवार इरफान अंसारी ने कहा कि इस इक़दाम से आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस फैसले को वापस लिया जाए। काले कवानीन के खिलाफ जो हमारी हाईवे आज ब्लॉक कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का सेफ मूवमेंट भी एक मुद्दा है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभाल लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो जनरल पॉपुलेशन है मुसीबत हम नहीं देखें और उन पे और मुसीबत डालें, ये हमें मंजूर नहीं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह रोड ब्लॉकेड नहीं है, क्योंकि वो रोड ब्लॉकेड जो करवाते हैं वही करवाते हैं। हम रोड खोलना चाहते हैं। कौमी शाहरा मामले को लेकर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अमीन बट ने हुकूमत की नुक्ताचीनी की। इन्होंने कहा कि इससे अवाम के मसाइल में इजाफा हो रहा है। इन्होंने मामले पर नजरसानी का मुतालबा भी किया। देखा है हर जगह लोगों को, लोग बोलते हैं हम बीमार हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ तो छोड़ते हैं। मुझे भी श्रीनगर में 10-20 जगह पर इन्होंने रुकाया, मगर मुझे भी छोड़ा, मगर लोगों को ज़बरदस्त तकलीफ है। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नर साहब से, कि ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात है। ये ज़बरदस्त मुसीबत बन हुआ है। कोई बीमार है, कोई कुछ काम है, कोई को इमरजेंसी, किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर प्रॉब्लम है, उनको ज़बरदस्त मुश्किलात है। वहीं जम्मू श्रीनगर शाहरा बंद करने के खिलाफ सलाथिया चौक उधमपुर में पंथर्स पार्टी के कारकुनों ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अवाम मुखालिफ फैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया। पार्टी के रियासती सदर बलवंत सिंह मंगोटिया ने इस तुगलकी फरमान इसे करार दिया। उन्होंने कहा कि हफ्ते में 2 दिन शाहरा बंद रहने से लाखों अफराद का रोजगार और तिजारती सरगर्मियां मुतासिर होंगी। चाहिए, ये गुंडागर्दी है, ये देश की सरकार की गुंडागर्दी है, होम मिनिस्टर की गुंडागर्दी है। इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारा लड़का, हमारी बेटी, हमारा बेटा स्कूल कॉलेज जाएगा, नेशनल हाईवे के रास्ते से वो परमिशन लेगा, पहले वो स्कूल नहीं जा सकता। बीमार जो है एडवांस में परमिशन लेगा कि मैं कल बीमार हो सकता हूं, तब मैं नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला सकता हूं। आज कोई आदमी नेशनल हाईवे पे जा ही नहीं सकता। शादी की परमिशन लेनी है, आपने हॉस्पिटल जाने की परमिशन लेनी है, आपने स्कूल कॉलेज जाने की परमिशन। रियासती कांग्रेस के सदर और अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ काम किया। मीर ने बताया कि पीडीपी को अनंतनाग इंतखाबात में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। मीर आज कुकरनाग और आज छबल में मुनक्किदा 2 अलग अलग अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे थे। पीरजादा मोहम्मद सईद, गुलजार अहमद वानी के अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडरान और कारकुन मौजूद रहे। मीर ने लोगों से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इन जलसों में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बहुत एंगर है। आप एहसास ही कर सकते हैं कि जो इनका 3 साल 3.5 साल का कार्यकाल रहा है बीजेपी के साथ में, सबसे बड़ा गुस्सा है कि इस रियासत में और खासकर कश्मीर वादी में अगर किसी ने बीजेपी को यहाँ फैसिलिटेट किया, वो पीडीपी ने किया, वो यहाँ की उस चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए, जो यहाँ के लोगों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है और जो उनकी पॉलिसीज रही यहाँ पर लोगों को डील करने की। अगर आप आज देखेंगे कि ये हिस्ट्री है कि नेशनल हाईवे तक बंद है, आज कितना तकलीफ लोगों को उसमें हो रहा है, ये महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की मेहरबानी से जो उनको एनकरेजमेंट हुई, ये स्टेप बाय स्टेप ये फैसले उसी वजह से हो रहे हैं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के कल कुपवाड़ा में एनआईए के हवाले से दिए गए बयान को अफसोसनाक करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब वो वजीर आला थीं तो इन्होंने एनआईए को कभी मीर वाइज उमर फारूक को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दी। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि जीएसटी उनका जाती फैसला नहीं था, बल्कि इसे असेंबली के जरिए पास कराया गया था। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला पोटा जैसे काले कानून पर कुछ क्यों नहीं कहते, जो उनकी बड़ी देन है। महबूबा मुफ्ती बरहामा बिरवा में श्रीनगर बडगाम पार्लिमानी उम्मीदवार आगा हसन मोहसिन के हक में एक अवामी जलसे से खिताब कर रही थी। डॉक्टर महबूब बेग, नजीर अहमद खान, नूर मोहम्मद शेख और मुंतजिर मोहिउद्दीन ने भी इस मौके पर खिताब किया।
NIA तो उमर साहब ने 2019 में यहाँ लाया है, 2009 में यहाँ लाया है। उसकी वजह से लोगों को आज घरों से घसीट के तिहाड़ जेल लिया जाता है। और उमर फारूक साहब के खिलाफ NIA बहुत पहले कार्रवाई करना चाहती थी और मैंने वो कार्रवाई रोक ली, मैंने करने नहीं दी। मैंने जमात इस्लामी के खिलाफ भी कार्रवाई से उनको रोका। तो जो भी मेरे से बंद पड़ा 2 साल में, मैंने BJP को उस ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से रोका जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफ हो सकती थी। GST हमने असेंबली के जरिए लाया। उमर साहब ने जो पोटा है उसको पोटो ही बना था, असेंबली के बगैर ही उन्होंने लाया। उन्होंने साथ हमारे पावर प्रोजेक्ट जो जब उमर साहब BJP में मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, असेंबली में डिस्कशन नहीं हुआ। 370 की हिफाजत की, 35A की हिफाजत की और BJP के मिनिस्टर ड्रॉप करवाए कैबिनेट से जब उन्होंने गलत किया। तो अब उमर साहब से मैं क्या कहूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गुंदन पार्क, राजबाग, श्रीनगर में एक चुनावी जलसा मुनक्किद किया गया। उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, शेख मुस्तफा कमाल और दिगर लीडरान ने भी शिरकत की। पार्टी सदर व श्रीनगर से पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने BJP को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग हर महाज पर नाकाम हो गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान पर हमले पर भी सवाल उठाए। इन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि BJP दौर में आम लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। आपने जो लाल किले से कहा था हमने दिल जोड़ने हैं, तो दिल जोड़ने की बात की। आप तो ये समझते हैं कि हम आपके गुलाम हैं। हम महाराज के गुलाम नहीं बने, आपके गुलाम कैसे बनेंगे? इस बनो नहीं है इन गुलाम। आज हालत देखिए, आज सड़क बंद कर दी, जबकि कारगिल का वॉर हुआ तब सड़क बंद नहीं हुई। मैं वजीर आला था, कोई सड़क बंद नहीं। आज कौन सी लड़ाई हो रही है? कोई लड़ाई नहीं है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कौमी शाहरा को 2 दिनों के लिए सिविल ट्रैफिक के लिए बंद करने को अवाम मुखालिफ फैसला करार दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादी में 3 दहाइयों के पुरतशद्दुद वाकयात के बीच किसी भी हुकूमत ने कभी भी इस तरह के अहकाम जारी नहीं किए। उड़ी में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस अहकाम से इंतजामिया और अवाम के बीच लाताल्लुकी का इजहार हो रहा है। इन्होंने गवर्नर से शाही फरमान को वापस लेने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर NC को इख्तियार मिलता है तो सरहदी टाउन में बेरोजगारी दूर करने, बंकरों की तामीर समेत दीगर मुतालबात को पूरा किया जाएगा। NC शुमाली जोन के नायब सदर सज्जाद शफी उड़ी ने लोगों को मुत्तहिद होते हुए वोटरों को तकसीम करने वालों को शिकस्त देने पर जोर दिया। मुश्किल हुआ तो ये झूठ होगा। मैं सिक्योरिटी की वजह से मैं उन जगहों से निकल पाया जहां से आम लोग नहीं निकल पाए, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे मरीज जो है वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने दुकानों पे या अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स में नहीं पहुंच पा रहे। आपने ऑर्डर के तहत उनको एक्सेप्शन दिया होगा, लेकिन मैंने खुद चौराहों पे देखा तारबंदी है, वहां पे कांटे की तार बिछाई गई है और लोगों की गाड़ियों को इजाजत नहीं दी जा रही। मैंने इसलिए कहा कि गवर्नर साहब से हम एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके ये शाही फरमान जो वहां से जारी किया गया है। हांजी विरापट्टन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक अवामी जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में PC के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी, मोहम्मद अब्बास वानी, बारामुल्ला पार्लिमानी उम्मीदवार राजा एजाज अली और श्रीनगर पार्लिमानी उम्मीदवार इरफान अंसारी के अलावा दिगर लीडरान मौजूद रहे। इमरान अंसारी और सज्जाद लोन ने NC और PDP को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लोन ने कहा कि इन दोनों पार्टियों ने हर वक्त रियासत को नुकसान पहुंचाया है। हुकूमत बनाने के लिए किसी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को लोन ने मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने बल पर हुकूमत बनाएगी। आदमी एक या कातिल हो सकता है या फिर विक्टिम हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। हम चलाए अंतिपाने वादा अंतिपाने, ये मारते भी खुद हैं रोते भी खुद हैं। इसका जितना इरोजन हुआ है, इनकी जो एलाई है कांग्रेस उसके टाइम में हुआ है। शेख साहब ने 75 में सब सरेंडर कर दिया है, रखा क्या है। लेकिन इंशाल्लाह जब रेजोल्यूशन होगा उसमें जो दूसरा स्पेक्ट्रम है सेपरेटिस्ट का, उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम कर देकर क्या करोगे? लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेन स्ट्रीम के हाथों। ये जिस मेन स्ट्रीम ने कत्ल किया हो, सेफ्टी एक्ट में लोगों को बंद किया हो, आपको लगता है लोग उनके हाथ से आजादी भी नहीं लेंगे? इंटरनल ऑटोनॉमी की तो बात ही नहीं है।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वजीर आजम मोदी का मसला कश्मीर और यहाँ के हालात से मुतालिक दिया गया बयान हकीकत से दूर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात अभी बेहतर नहीं है और यहाँ हालात को बेहतर बनाने में बहुत वक्त दरकार है। लोन ने कौमी शाहरा के हवाले से हुक्मनामे की मजम्मत भी की। उन्होंने कहा कि इस मामले के खिलाफ बतौर एहतजाज पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नेशनल हाईवे पर ही अवामी जलसा मुनक्किद किया। अभी हालात बेहतर नहीं है, अभी हालात बेहतर होने में बहुत टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह जब एक अवामी हुकूमत आएगी जो इन खानदानों से बाहर होगी तो मुझे लगता है हालात इंशाल्लाह ठीक हो सकते हैं। जब कश्मीर की बात दिल्ली में बोली जाए, ये जो दिल्ली से पिछले 70 साल सफ़ीर उनने कश्मीर में बना के रखे हैं कश्मीरी की शक्ल में, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब ठीक कि हम इनको दिखाएं कि हम डिफाई करेंगे, हम जलसा करेंगे। ये इसीलिए हमने आज जलसा, वरना हमें नहीं पता था ये जो इतनी दुनिया आई थी ये वो बैंड डिफाई करके आई थी। ये मैं भूल गया बोलना वहां, लेकिन जलसा हमारा इसीलिए था, सिंबल ऑफ डिफाइंस। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन और पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंतखाबात की वजह से कौमी शाहरा बंद करने के मामले पर एहतजाज कर रही। इंजीनियर रशीद बांडीपुरा में एक चुनावी रैली से खिताब कर रहे थे और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रैली से पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज ने भी खिताब किया। पहली बात यह है कि उन्होंने पहली बार एहतजाज किया क्योंकि इलेक्शन का सीजन है। मैंने फैसला किया है कि इलेक्शन सीजन के दौरान मैं इन चीजों के लिए एहतजाज नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग फिर कहते हैं वोट के लिए करता है। डीपीएन की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में एक अवामी जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे से डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर और दिगर लीडरान ने खिताब किया। मीर ने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधा। मीर ने कहा कि एनसी और पीडीपी ने लोगों को धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं दिया। मीर ने अपने कारकुनों को 11 तारीख को होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद को वोट देने की तलकीन की और डीपीएन के वर्करों और कारकुनों ने एक जबान होकर मीर के ऐलान का खैर मकदम भी किया। जलसे में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मीर ने हाईवे बंद करने के हुक्मनामे पर भी तनकीद की। हम देखेंगे जो बारामूला में इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर प्रेफरेबल कैंडिडेट लोगों ने तस्वुर कर दिया है इंजीनियर रशीद को। तो जब लोगों ने उसको प्रेफरेबल कैंडिडेट किया, हमारे लोगों ने उसको प्रेफरेबल कैंडिडेट किया, तो हम भी उसी के साथ हैं। नेशनल हाईवे पे पाबंदी लगाई गई है, ये टोटली गलत है। गवर्नमेंट को ये रिकंसिडर करना चाहिए। ये तो हम सारे मानते हैं, जहां इंजीनियर रशीद का ये है वहां हम सबों का इस पे यही है कि इस पे जो कदगन लगा है ये हटना चाहिए। उधर कश्मीर में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां उरूज पर हैं। उधर यासिर रेशी इन दिनों सोनावारी के मुख्तलिफ मकामात पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इनकी रैलियों में वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो 90 की दहाई से पहले कश्मीर में इलेक्शन के दौरान देखने को मिलते थे। जहां इनमें लोगों की काफी तादाद शिरकत कर रही है तो वहीं खवातीन भी रिवायती गीत गाती हुई नजर आती हैं। सोनावारी तमाम सियासी जमातों के लिए एक अहम हल्का माना जाता है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिला शोपिया में सियासी सरगर्मियों में सुस्त रफ्तारी पाई जा रही है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान ने एनसी के सीनियर लीडर शौकत हुसैन गिनाई से बात की तो उनका कहना है कि जिला शोपिया में हालात कशीदा करने में पीडीपी का हाथ है। इनका कहना है कि जमहूरियत में आम इंसान का हथियार सिर्फ वोट है जिसका लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। पीडीपी की देन है, उसी ने यहाँ पे लोगों को इस काबिल बना दिया है कि लोग अब पसंद नहीं करते सियासत को। ये वही मैडम महबूबा मुफ्ती है कि जिसने लोगों से कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं और लोगों ने वोट डाले और फिर उसी के साथ उन्होंने हुकूमत बनाई। बाइकआउट की कॉल आ रही है सेपरेटिस्ट से, तो आपको क्या मानना है उससे? देखिए कॉल का मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त इतना दबाव है उनकी तरफ से भी कि वो बाइकआउट करे, क्योंकि इस वक्त लोगों का निकलना बहुत ज़रूरी है। आपके पास इस वक्त सिर्फ एक ही हथियार है, वो है वोट, और आपको वोट डालने के लिए बाहर निकलना है। और जो ये सियासी सरगर्मी है उनमें आपको शामिल होना है, उनके लिए आपको बाहर निकलना है और क्रिमिनल फोर्सेस को यहाँ से आपको भगाना है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने हल्के इंतखाब गुलमर्ग के कई इलाकों में अवामी रैलियों का एहतमाम किया। ये रैलियां गोनीपुरा, बनगाम, अगमूना, कारहामा, देवभूग, गुंटारहमा और पंजूरा में मुनक्किद हुई। शाह के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शौकत अहमद मीर भी मौजूद रहे। रैलियों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। शाह ने कहा कि हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इन इलाकों को अब तक हर लिहाज से नजरअंदाज किया गया है। मीर ने मजीद कहा कि एनसी की हुकूमत आने के बाद गुलमर्ग में तमाम दरपेश मुश्किलात को दूर किया जाएगा। इस बार ये फैसला किया है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के हक में ज़रूर अपना वोट डालेंगे और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। लोगों के काफ़ी गुनागो मुश्किलात हैं, जिसमें सड़कों की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम और स्कूल्स की प्रॉब्लम, काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो लोग चाहते हैं कि उनको हल किया जाए। उधमपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने बतियास, गंदू, चंगा, खाड़ा, भलीसा में इंतखाबी मुहिम चलाई। कांग्रेस के रियासती नायब सदर गुलाम मोहम्मद सरूरी और मोहम्मद शफी नियाज भी उनके हमरा मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने इस एतमाद का इजहार किया कि मरकज और रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होगा। इन्होंने कहा कि कांग्रेस रियासत के 3 खित्तों की हमजहत तरक्की के लिए अहद की पाबंद है। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर किरण सिंह ने हीरानगर का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सिंह ने कहा कि कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। करण सिंह ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अनंतनाग पार्लिमानी हलके से बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाब में हिस्सा ले रही डॉक्टर रिजवाना का कहना है कि आज तक लोगों की सही नुमाइंदगी नहीं की गई है। इनका ताल्लुक कलर पहलगाम से है। इनका कहना है कि नौजवानों के साथ साबिका सरकारों ने सिर्फ झूठे वादे किए। इन्होंने मजीद कहा कि अहम मसलों को सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद किया जाता है। डॉक्टर रिजवाना ने न्यूज 18 के हमारे नुमाइंदे जहूर रिजवी के साथ खास बातचीत की। मुझे लगा कि हमारे नौजवानों के लिए और हमारे साउथ कश्मीर के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव की बहुत ज़रूरत है, एक स्पोक्समैन की बहुत ज़रूरत है, स्पोक्स पर्सन की। तो मुझे लगा मेरे में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हूँ और यहाँ के जो मुद्दे हैं उसको मैं पार्लियामेंट तक पहुँचा सकती हूँ। और रही बात मेरे बिजनेस की और इसकी, मुझे लगता है सेक्रीफाइस अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए करना पड़ता है और हर इंसान के लाइफ में एक टाइम आता है जहाँ उसको सेक्रीफाइस करना होता है और मैंने राइट टाइम पर किया है। तो सच्ची आवाज, ईमानदार आवाज, ऑनेस्ट आवाज है ही नहीं कहीं। तो मुझे लगा कि उसमें कोई नौजवान चाहिए जो पार्लियामेंट तक पहुंचाए और यहाँ का जो इतना ज्यादा, मैं बोलूंगी कि इतना ज्यादा पैनिक जो लोग हो रहे हैं और उनकी आवाज बन के वहां तक हिंदुस्तान के ऐवानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 35A, 370 और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को लेकर, तो ऐसे में क्या लगता है आपको ये कुल मिलाकर इलेक्शन के वक्त ही ये मुद्दे उठना, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये 370 आर्टिकल 35A या सिक्योरिटी, सेफ्टी, राइट्स, ये सब हमारा कश्मीर का जो ये इशू है, ये पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरे टर्नओवर में होता है जब गवर्नमेंट होती है। मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन का मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है और इस राइट के लिए लड़ना या इस राइट को छेड़ने देना, ये हमारा फर्ज है कि हम इसके लिए सालों साल काम करें। मुझे लगता है ये जो इलेक्शन के टाइम पर बोला जाता है और फिर इस पर काम नहीं किया जाता, मुझे लगता है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है। दूसरी बात, यहाँ की जो स्कीम्स आती है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, जितने फंड्स आते हैं, मुझे लगता है कि वो ग्रास रूट लेवल पर तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मैंने इस टाइम पर मोर देन 200 विलेजेस घूमी हूं मैं, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे ग्रास रूट लेवल तक वो फंड्स नहीं पहुंचे। तो हमारे खजाने पर इतना बड़ा नागराज कौन बैठा होता है कि जो इसको ग्राउंड रूट तक पहुंचने नहीं देता इस फंड को। अगर हमारे यहाँ के सियासतदानों या लीडर्स ने अच्छा काम किया होता ग्राउंड लेवल पर, यहाँ इतना एग्रेशन नहीं होता, यहाँ इतना गुस्सा नहीं होता लोगों के अंदर भरा हुआ। मतलब अच्छे विंकेस सु इंसान जरूरत ये दुख दर्द ये समझ तो युसा दूर करे है, अच्छा विंकेस पॉलिटिशियन हंस प्रोपेगेंडा हंस जरूरत के। इलेक्शन के टाइम पर माफी क्यों है? इलेक्शन से पहले जब वो गलती हुई थी तब माफी आवाम से क्यों नहीं मांगी गई है? क्या आवाम इतना बेवकूफ है? क्या वो बार बार भूल जाएंगे किसने क्या गलत किया है और वो वोट देते रहेंगे हर बार? तो काफी लोग जो है वो सफर कर रहे हैं हाईवे को लेकर, तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल ही गलत डिसीजन है और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पर देखा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग ऑलरेडी पैनिक है, बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है और उनकी तकलीफ ना बढ़ा दी जाए। और आप बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4 अजला पर मुश्तमिल जम्मू पुंछ पार्लिमानी नशिस्त के लिए 11 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले नौजवान वोटर्स में काफी जोश और जज्बा देखा जा रहा है। ये नौजवान वोटर बेसब्री से वोटिंग के दिन का इंतजार कर रहे हैं। पोलिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही जम्मू पुंछ पार्लिमानी हलके में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने की तगोदौ में जुटी हुई हैं। इस पार्लिमानी हलके में कुल 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा हलके के 20 लाख वोटर 11 अप्रैल को अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करने के हल हैं। इस हलके में 1,15,000 से जायद वोटर पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि सभी उम्र के वोटरों में खासा जोश खरोश पाया जा रहा है, ताहम पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले वोटर काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि वो जमहूरियत के इस महा उत्सव में शामिल होकर अपना मनपसंद उम्मीदवार मुंतखब कर सकते हैं। और जैसे कि हम फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं एंड वी आर फीलिंग सो एक्साइटेड कि हम किसको वोट करें किसको ना करें। और अभी तो हम फिलहाल जो पार्टीज़ के नेता बोल रहे हैं उनको सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि वो क्या क्या चाहते हैं क्या क्या नहीं चाहते हैं। हमसे हमारे पास अभी इनफैक्ट बहुत सारे पीपल्स आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, बट हम देखना चाहते हैं, हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं कि जो हमारी सारी नीड्स को फुलफिल करे। सो वी आर सो एक्साइटेड एंड वी आर सो मतलब कि enthusiastic कि हम किसको वोट करें किसको नहीं करें। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम एंड होप वी विल चूज द बेस्ट। प्राइमरली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोकसभा के इलेक्शन है, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीइंग एन एजुकेटेड सिटीजन ऑफ सोसाइटी कि मैं देखूं कि किसको वोट करूं जो मेरे एस्पिरेशंस को वहां पे फुलफिल करे। मेरे लिए कुछ प्राइम मैम मेरी डिमांड्स हैं जो मैं चाहूँगी कि अगर कोई कैंडिडेट है तो वो इन मुद्दों को उठाए लोकसभा में और इनकी बात वो वहाँ करे। फोरमोस्ट वुड बी एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए क्योंकि वुमेन सेफ्टी अगेन आई वुड से बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी। नौजवान वोटरों के जोश को देखने से ये साफ इशारा मिलता है कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क की नौजवान नस्ल जमहूरी अक़दार को मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म रखते हैं, जिससे ये उम्मीद पुख्ता हो गई है कि मुस्तक़बिल में जमहूरियत और जमहूरी अक़दार को मजीद तक़वियत मिलेगी। यूथ में बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखना ये है कि जिस भी उम्मीदवार को वो वोट कास्ट करती हैं, जब वो जीत कर आते हैं तो क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18 जम्मू। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने नवरात्रि के सिलसिले में आज एक हवन का एहतमाम किया। वाज़ेह है कि कश्मीरी पंडित इसे नौरे के तौर पर मनाते हैं। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट की जानिब से मुनक्कदा इस हवन में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी अमन, मुल्क की तरक्की और खासकर रियासत जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। इसमें काफ़ी तादाद में बच्चों ने भी शिरकत की। कश्मीरी सेवक समाज फरीदाबाद ने नवरे के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें दिल्ली एनसीआर और अनंगपुर गांव के लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत के सीबी कॉल ने कहा कि कश्मीरी पंडित अपनी रिवायतों को जिंदा रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कई बरसों से नौरे का त्यौहार मनाया जा रहा है और बैरून रियासत में मुकीम कश्मीरी पंडित इसको हर साल मनाते हैं। इस मौके पर मुल्क और खासकर जम्मू कश्मीर में अमन और अमान के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। ये स्प्रिंग में मनाया जाता है, स्प्रिंग सीजन होता है ये। हम कश्मीर में हारी पर्वत जाते हैं, साल में एक दिन यहाँ पे मनाते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। पेपर्स वगैरह बाकी बच्चों के फ्री हो जाते थे। अब आज की डेट में बहुत गर्मी बढ़ गई
तो थोड़ा स्कैटर्डनेस होगी लोगों में, तो थोड़ा कम आ गए। हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कि हम यहाँ पर भी वो त्यौहार वैसे फंक्शन करें जैसे हम कश्मीर में करते थे, इस तरह से हमारा ट्रेडिशन, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति किस तरह से बच जाए। ये चैत्र नवरात्र में ये जो अप्रैल महीना होता है, जो इनकी नया साल मानता है, तो इस नया साल के उपलक्ष्य पे इन्होंने ये सब एक होके इस मेला लगाते हैं। फरीदाबाद है, दिल्ली है, सारे चारों दिशा से कश्मीरी समाज के लोग। आगे बढ़ेंगे। द्रास को अलहदा जिले का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए नौजवानों की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कसीर तादाद में लोगों ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि द्रास को कई मसाइल का सामना और हुकूमत इस जानिब मुनासिब तवज्जो भी नहीं दे रही है। इस कन्वेंशन में सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। बाद में द्रास की मार्केट में एक रैली भी मुनक्किद की गई। स्टेटस की डिमांड रखी गई। ये पहला हिस्टोरिकल मीटिंग था जहां पर तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, तमाम लोगों को वहां पर दावत दी थी। इस मूवमेंट को हमें स्टार्ट करने के लिए हम सब ने अहद किया कि हम लोग लड़ेंगे, फाइनल तक हम लड़ेंगे। जिस तरह बाकी सांबा जिले की रामगढ़ सेक्टर में बंकर की तामीर के दौरान एक दीवार मुनहदम होने से एक मजदूर की हलाकत हो गई है। इस हादसे में एक और मजदूर जख्मी हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ननगा गांव के एक मकान में बंकर की तामीर करने के वक्त एक दीवार मुनहदम हुई। वहां काम कर रहे 2 मजदूर दीवार के मलबे में दब गए थे। मकामी अफराद ने दोनों को मलबे से निकालकर रामगढ़ के एक अस्पताल मुंतकिल किया। मकामी अफराद ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि महलूक के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए और जख्मी मजदूर का मुफ्त इलाज कराया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर आरिस चिब ने ननगा गांव में बंकर तामीर करने के दौरान एक मजदूर की हलाकत पर अपना रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बंकरों की तामीर में गैर मेयारी मटेरियल के इस्तेमाल का इससे पता चलता है। इन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को सरहदी इलाकों में बंकरों की हालत का जायजा लेना चाहिए। आरिस चिब ने आरिसपुरा में कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लिया।